हेलो डियर लर्नर्स, आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे यूज़ ऑफ एपॉस्ट्रोफे। जैसे कि एपॉस्ट्रोफे के बहुत सारे यूसेज होते हैं, तो उनमें से एक यूज़ आज की क्लास में हम डिस्कस कर रहे हैं। पहली तो बात यह है कि इसको पढ़ते एपॉस्ट्रोफे हैं और इसकी मीनिंग भी होती है। एपॉस्ट्रोफे की अगर हम बात करें तो आप किसी भी नाउन के ऊपर इस तरह का एक कॉमा लगा लेते हैं, उस कॉमे को एपॉस्ट्रोफे कहते हैं। उर्दू में अगर देखा जाए तो इसकी मीनिंग निकल आती है का, की, के। अब इस एपॉस्ट्रोफे के कुछ बेसिक यूसेज भी हैं और कुछ इसके एडवांस यूज़ भी हैं, जिनमें हम एक डिस्कस कर रहे हैं आज की क्लास में। बेसिक्स भी डिस्कस करेंगे, लेकिन एक बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन वाला इसका यूज़ है और वो ये आपके सामने है कि एक सेंटेंस मैंने लिखा है, दिस इज़ नवीद एंड कामरान्स कार और दिस इज़ नवीद्स एंड कामरान्स कार। हमने जस्ट सेंटेंस ये लिखना था कि एक कार खड़ी है हमारे सामने और हम ये कहना चाह रहे हैं कि ये कार नवीद और कामरान की है। अब हम उससे ये दिखाना चाह रहे हैं कि उस कार के दो मालिक हैं, एक नवीद है और एक कामरान है। तो ये जो एपॉस्ट्रोफे का यूज़ जो बेसिक होता है वो पोजीशन दिखाने के लिए यूज़ होता है, मिल्कियत दिखाने के लिए यूज़ होता है। जैसे हमने ये कार लिखा है और कामरान लिखा है, उसके ऊपर देखिए हमने एपॉस्ट्रोफे एस लगाया है, इसका मतलब ये कार कामरान की है, लेकिन साथ में हमने नवीद भी लिखा है। अब हमने दिखाना ये था कि ये कार सिर्फ कामरान की नहीं है, ये साथ नवीद की भी है, दोनों की है ये कार। तो हम ये सेंटेंस कैसे लिखें, दिस इज़ नवीद एंड कामरान्स कार लिखें, या इस तरह लिखें, दिस इज़ नवीद्स एंड कामरान्स कार। अब कार चूँकि दोनों की है तो एपॉस्ट्रोफी एस भी दोनों पर आना चाहिए, उसूलन तो ये होना चाहिए था। लेकिन ग्रामर के रूल्स जो हैं वो इसके डिफरेंट हैं, बिल्कुल बरअक्स हैं। ग्रामर का रूल ये कहता है कि अगर इंग्लिश में आप किसी नाउन पर पोजीशन दिखाना चाहते हैं और वो पोजीशन जो है कोई भी नाउन है, आप उसके साथ, अब ये नाउन है कोई भी चीज़ है, जैसे कि यहाँ पर कार है, तो फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर लिखा है कार। अब इस कार के दो मालिक हैं, एक नाउन 1 है जो कि नवीद है और एक नाउन 2 है जो कि कामरान है। अब ये कार दोनों की है, तो नाउन 2 के ऊपर एपॉस्ट्रोफे एस लगाया जाएगा, लेकिन इस नाउन 1 के ऊपर एपॉस्ट्रोफे एस आप नहीं लगाएंगे। जब आप नाउन 1 के ऊपर एपॉस्ट्रोफे एस नहीं लगाएंगे तो ये एपॉस्ट्रोफे एस इसके साथ कॉमन हो जाएगी और इससे कंसिडर ये किया जाएगा कि आगे जो भी चीज़ है उसके मालिक ये दोनों हैं। तो अब ये कार है और इसके मालिक जो है वो कामरान भी है और नवीद भी है। अगर ये दोनों की कार है तो ये सेंटेंस इस तरह लिखा जाएगा, दिस इज़ नवीद एंड कामरान्स कार। अच्छा, अगर हम इस तरह लिखेंगे तो फिर क्या इशू होगा, हमने कामरान के ऊपर अलग से एपॉस्ट्रोफे एस लिखी है, नवीद के ऊपर अलग से एपॉस्ट्रोफे एस लिखी है। अगर इस तरह लिखेंगे तो क्या होगा। अब देखें, अगर इंग्लिश में ऐसे दो नाउन हैं और आगे कोई चीज़ है जिसके ये दोनों मालिक हैं, तो हम अगर इस तरह एपॉस्ट्रोफी अलग अलग लिखेंगे तो इससे प्रूफ ये होता है कि ये जो बंदा है जिसके ऊपर हमने एपॉस्ट्रोफी एस लगाया है, ये अलग चीज़ का मालिक है, ये अलग चीज़ का मालिक है। कम से कम यहाँ पर कार 2 होनी चाहिए थी। अगर कार 2 होती तो ये स्ट्रक्चर चलो किसी तरह से जस्टिफाई हम कर सकते थे, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि कार एक ही है और बंदे 2 हैं, तो अब ये कार दोनों की हो सकती है। अब ये कार अगर दोनों की है तो दोनों की अगर कोई एक चीज़ किसी के 2 बंदों के पास होगी तो उसमें सिर्फ नाउन 2 के ऊपर एपॉस्ट्रोफी एस लगेगा। बाद वाले नाउन की मैं बात कर रहा हूँ, पहले वाले पर आप नहीं लगा सकते। लिहाजा ये नीचे वाला सेंटेंस ये नहीं बता सकता, ऊपर वाला सेंटेंस ये करेक्ट है। लेकिन अब अगर हम यहाँ पर देखें तो हमने लिखा है दीज आर नवीद एंड कामरान्स कार्स। अब अगर यहाँ देखा जाए तो यहाँ पर जो है वो कार एक नहीं है, कार एक से ज़्यादा हो सकता है, 2 हो, 10 हो, 12 हो, हमें उससे लेना देना नहीं है। लेकिन हमें ये पता है या तो 2 है या तो 2 से ज़्यादा है, प्लूरल नाउन है। अब वो सपोज कर लें कि यहाँ पर 2 कार्स हैं, कम से कम तो मिनिमम 2 कार्स होंगी। अब यहाँ पर 2 कार्स हैं, अगर यहाँ पर 2 कार्स हैं तो बंदे भी 2 हैं। एक को हमने नाउन 1 का नाम दिया जैसे कि ये नवीद है, दूसरा कामरान है, इसको हमने नाउन 2 का नाम दिया। अब सपोज कर लेते हैं ये कार दोनों किसकी हैं। ऐसा भी तो हो सकता है कि ये दोनों कार इस नवीद की हों, इस कामरान की हों, ये दोनों कार जो है इस कामरान की हों, तो हमने कहा चलो ये दोनों कार इसकी हैं। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि ये दोनों भाई हों या पार्टनर्स हों और ये दोनों कार्स जो है ना इन दोनों की हों। जिस तरह एक कार पर दोनों का हक था, दोनों को हक था, इसी तरह दोनों इसके मालिक थे। ये 2 कार के भी ये दोनों मालिक हैं, मतलब एक एक कार नहीं है इनके पास, इसके पास भी 2 कार्स हैं, इसके पास भी 2 कार्स हैं और ये दोनों इनकी कॉमन पोजीशन है। तो अगर ऐसा है
तो हम ये बताना चाह रहे हैं कि ये जो दो कार्स हैं ये इन दोनों की हैं, तो फिर तो हमें फिर इस तरह लिखना पड़ेगा कि नाउन 2 के ऊपर आप अपॉस्ट्रोफी एस लगाएंगे, नाउन 1 के ऊपर नहीं लगाएंगे। अगर आप नाउन 1 के ऊपर नहीं लगाएंगे, जो पहले नाउन आएगा उस पर नहीं लगाएंगे, सिर्फ नाउन 2 के ऊपर आप अपॉस्ट्रोफी एस लगाओगे, तो इससे ये बात पता चलेगी कि आगे जो भी चीज़ है ना वो इन दोनों की बराबर की है, मतलब इनकी दोनों बराबर की पोजीशन है उस पर, दोनों बराबर के मालिक हैं उस पर। अब देखिए कार्स तो यहाँ पर भी ज़्यादा हैं। लेट्स से यहाँ पर ये दो कार्स हैं, अगर यहाँ पर ये दो कार्स हैं तो यहाँ पर लिखा हुआ है कामरान से, यहाँ पर लिखा हुआ है नवीस। क्या इस तरह ये सेंटेंस की तरह ये वाला भी गलत है? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब हमने अपॉस्ट्रोफी बाद वाले नाउन के साथ अलग लगाई है, पहले वाले के साथ अलग लगाई है। अब ये तो हो नहीं सकता कि अगर यहाँ पर दो कार्स हैं तो ये दोनों इसकी हो जाए और वही दोनों जो इसकी हैं वही दोनों इसकी भी हो जाए, ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि अब ये अलग चीज़ का मालिक है, ये अलग चीज़ का मालिक है, क्योंकि इसके ऊपर अपॉस्ट्रोफी अलग है, इसके ऊपर अपॉस्ट्रोफी अलग है। तो फिर अगर टोटल दो कार्स हैं तो डिवाइड करनी पड़ेगी। इसका मतलब हुआ एक कार इसकी है और एक कार इसकी है। अगर आपको ये दिखाना है कि टोटल दो कार्स हैं, एक इसकी है और एक इसकी है, अलग अलग है, तो इसको स्प्लिट पोजीशन कहते हैं और आपको नाउन 1 के ऊपर अलग से अपॉस्ट्रोफी एस डालना पड़ेगा, नाउन 2 के ऊपर अलग से अपॉस्ट्रोफी एस डालना पड़ेगा। आपको ये सेंटेंस पढ़ रहे हैं, आपके सामने ये सेंटेंस आ जाए, दीज आर नवीन्स एंड कामरान्स कार्स, तो आपको ये समझना पड़ेगा आगे जो दो कार्स हैं उनमें से एक इसकी है और एक इसकी है। लेकिन अगर दो कार्स पड़ी हुई हैं, कहीं पर दो कार्स खड़ी हैं और आपके सामने ये वाला सेंटेंस आए, तो ये मत समझना कि ये इनमें से एक कार कामरान की है और एक कार नवीद की है, बल्कि आपको ये समझना है इस स्ट्रक्चर के साथ कि ये जो दोनों कार्स हैं ये कामरान की है और कामरान के बाद जो दो कार्स हैं ना वो नवीद की भी है और ये दोनों पार्टनर्स हैं या भाई हैं। हम इस सेंटेंस को ऐसे समझ सकते हैं। तो ये था अपॉस्ट्रोफी का एक बेसिक सा यूज़ है और आने वाली क्लासेस में अपॉस्ट्रोफी के और बहुत सारे यूजेस डिस्कस करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।